प्यारे बच्चों, आज ये एक्सरसाइज 6.3 का सवाल नंबर 7 है। सवाल मैं पढ़ता हूँ। वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। बच्चों देखो, पहले हम लोग वक्र लिखें। y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 दे देंगे। और क्योंकि बिंदु निकालने हैं तो प्रवणता वाला सूत्र तो लगाना पड़ेगा है। तो हम लोग प्रवणता के लिए वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब देखो बच्चों, y का होगा dy/dx बराबर एक्स क्यूब का 3x² 3x² का 6x और माइनस 9। अब प्रतिबंध दिया है, क्यूब लगा दो। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। बच्चों आपको स्मृति होगी, मैं फिर कराई दे रहा हूँ। जब कोई भी रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता 0 होती है, क्योंकि 0 कोण बनता है। अब प्रवणता का सूत्र m बराबर tan थीटा होता है, तो थीटा 0 लगाने पर m का मान 0 हो जाएगा। x अक्ष के समांतर होने पर प्रवणता 0। अब y अक्ष के समांतर या कहें x अक्ष पर लंब तो 90 का कोण बनेगा, तो m बराबर अनंत हो जाता है अपरिभाषित। तो यहाँ पे चूंकि x अक्ष के समांतर है, इसलिए प्रवणता dy/dx कही जाती है, उसका मान हो जाएगा 0। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, कि समीकरण नंबर 2 में dy/dx बराबर 0 रख देंगे, तो ये बन जाएगा तब 3x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0। 3 इसमें बच्चों कॉमन है, तो x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसकी गुणनखंड करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 घट जाए तो 2, तो इसके माने क्या आएंगे 3। और ये पहला बनेगा x माइनस 3, दूसरा x प्लस बराबर 0। तो बच्चों देखो x के दो मान आए, 3 माइनस 3। अब इनको क्या करो, दोनों मानों को पुट इन फर्स्ट। अभी y मिलेगा, पहले 3 पुट करो इसमें, तो 3 का क्यूब 3 इंटू 3 का वर्ग 9 इंटू 3 प्लस 7। देखो बच्चों, 27 माइनस 27 और माइनस 27 प्लस 7। एक 27 तो कट गई, अब एक 27 में 7 कट गई, तो y बराबर आया माइनस 20। एक बिंदु तो बच्चों प्राप्त हुआ 3 रखने पर माइनस 20, तो ये 3 माइनस 20 हो गया है। और दूसरा बिंदु माइनस 1 रखेंगे इसमें, तब y बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस 1 का क्यूब 3 इंटू माइनस 1 का वर्ग माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7। तो देखो बच्चों, y बराबर माइनस 1, और ये माइनस 3 रहेंगे, क्योंकि माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 9 और प्लस 7। तो देखो 9 और 7 16, 16 में से ये 4 कट जाएंगे, y बराबर आएगा 12। तो देखो बिंदु हमको मिल गए। बिंदु आए बच्चों, पहला तो आया 3 माइनस 20, या दूसरा आएगा माइनस 1 12। इस तरह से ये बिंदु हमको प्राप्त हो जाएंगे बच्चों, जिन पर रेखा
की प्रवणता, वो रेखा जो है एक्स अक्ष के कैसी होगी, समांतर होगी। अब 8वां सवाल भी पढ़ता हूं मैं। वक्र y बराबर x माइनस 2 का वर्ग, x माइनस 2 का होल वर्ग है, पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। एक तो वक्र दिया हुआ है बच्चों, सवाल नंबर 8 है, y बराबर x माइनस 2 का होल वर्ग है बच्चों, है। तो हम लोग क्या करें, इसका अवकलन कर लें वैसे ही, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दें, dy बटे dx बराबर, तो घात का पहले होगा है, तो ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2। अब x माइनस 2 का फिर से करेंगे बच्चों तो एक ही रहेगा है, तो इसको समीकरण नंबर डाल दो 2। अब प्रतिबंध दिया है, क्योंकि लगाओ स्पर्श रेखा बिंदु, 2 बिंदु दिए हुए हैं बच्चों, 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो समांतर होने का प्रतिबंध हमने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में, जब 2 रेखाएं समांतर हो जाएं तो दोनों की प्रवणता बराबर होती, तो m1 बराबर m2 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, स्पर्शी की प्रवणता बराबर रेखा की प्रवणता, इसके समांतर है, मतलब m1 बराबर m2 है। स्पर्शी की तो प्रवणता dy बटे dx ji बच्चों, 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2। और रेखा के 2 बिंदु दिए हुए हैं, तो बिंदु वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे बच्चों। देखो ऐसे m बराबर हमने बताया था पीछे भी, y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2, बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे जी। तो देखो ये बिंदु x1 माने ये y1, ये x2 ये y2 है, तो y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 4 बच्चों है, और x1 माइनस x2 तो 2 माइनस 4, तो 2 का अंदर गुणा कर दो चाहे, 2x माइनस 4 और बराबर हो जाएगा जी -4 बटे -2, माइनस कट गई, 2 दूनी 4, और ये 4 उधर जाने दो तो 2x बराबर बच्चों देखो 6 मिलेंगे, 6, x बराबर आ जाएगा 3। अब इसको करो पुट इन फर्स्ट, तभी y बराबर बच्चों मिल जाएगा देखो 3 माइनस 2 का होल वर्ग, 3 में से 2 घट जाए 1 का वर्ग है, तो y बराबर कितना मिला ये, तो बिंदु इसके बच्चों आ गए 3, इस तरह से ये 8वां सवाल हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद में 9वां सवाल है, वो भी इसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ये भी हम लिखते हैं तभी आपको ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। पहले पढ़ते हैं, वक्र y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। स्पर्श रेखा दी हुई है बच्चों, है। देखो बच्चों ये तो वक्र है, y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5 और स्पर्श रेखा दी हुई है y बराबर x माइनस 11। तो इस तरह से रेखा लिखी रहती है। एक रेखा आपने हाई स्कूल में पढ़ी है y बराबर mx प्लस c, तो उससे तुलना करो, y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई, m प्रवणता m बराबर आ जाएगी 1 आएगी, क्योंकि x में गुणांक कोई है ही नहीं, 1 होगी है। तो इसके माने हमने जान लिया कि स्पर्शी की प्रवणता 1 है। अब हम लोग क्या करें, ये समीकरण नंबर 1 है, इसका अवकलन करें।
समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो dy/dx बराबर आएगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 11। इसको समीकरण नंबर चाहे 2 दे दो। अब क्योंकि प्रवणता स्पर्शी की प्रवणता है, क्योंकि स्पर्शी की प्रवणता है, स्पर्शी प्रवणता dy/dx कही जाती है और m भी कही जाती है, तो dy/dx बराबर 1 है बच्चों। तो यहाँ पे लगा दो, तब 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 1, तो 3x स्क्वायर बराबर 12 हो जाएगा बच्चों। x स्क्वायर बराबर होगा 4, x बराबर आएगा प्लस माइनस 2। इसको क्या करो, दोनों मानों को पुट इन फर्स्ट। तो देखो बच्चों पहले 2 प्लस की पुट करो, तो 2 का क्यूब माइनस 11 गुणे 2 प्लस 5। देखो बच्चों 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 5 13, 13 में से 22 घटाओगे, 22 में से 13 घटे तो 9। ठीक, दूसरा मान रख दो, y बराबर माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 गुणे माइनस 2 प्लस 5। तो ये तो बच्चों हो गए माइनस के 8, और ये 22 प्लस के हो गए और 5, 22 5 27, 27 में से 8 घटेंगे तो 19। तो 2 तरह के बिंदु आए बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले आए प्लस के 2 रखने पर माइनस के 9, या दूसरा आया माइनस के 2 रखोगे तो इन पर ये स्पर्शरेखा बन जाएगी है। अब इसके बाद में है अब 10वां सवाल है, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करती है। तो ये भी सवाल लगभग इसी तरह का है, लेकिन इसमें चूंकि रेखा का समीकरण भी पूछने लगे हैं इसलिए ये बताएंगे आपको। इसकी प्रवणता m बराबर -1 दी हुई है। सवाल नंबर 10 है बच्चों, प्रवणता m बराबर m या कोई dy/dx भी कह सकते हो -1, और वक्र दिया हुआ है बच्चों 1/x-1। अब की बार वक्र जो दिया हुआ है बच्चों, और वक्र के बाद प्रवणता दी हुई, इसमें भी देखो वक्र दिया हुआ था और स्पर्शरेखा दी थी, इसके बाद प्रवणता दी थी, तो इससे हमने बिंदु निकाले। सेम इसी तरह से इसमें भी प्रवणता दी हुई है, इसमें भी हम लोग पहले बिंदु निकालेंगे फिर स्पर्शरेखा का समीकरण लगाएंगे। तो हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 डाल दें और इसका अवकलन करते हैं। dy/dx बराबर देखो अंतर से लगा दो, चाहे मैं डायरेक्ट भी लग सकता है, लेकिन चलो लगा दो अंतर से डायरेक्ट। देखो हर वैसाई और अंश का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस अंश वैसाई और का अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों आएगा -1/x-1 का वर्ग, ये आएगा बच्चों। अब क्योंकि dy/dx जो प्रवणता है m वो -1 है, इसलिए -1/x-1 का होल वर्ग बराबर -1, -1 कट गया, तो x-1 का होल वर्ग बराबर 1 हुआ बच्चों। तो x-1 अगर वर्गमूल करोगे तो ये +-1 आएगा, तो x बराबर आया +-1 + 1, या x बराबर बच्चों आ जाएगा, प्लस का लोगे तो 2 और माइनस का लोगे तो 0। तो हम लोग क्या करें, इसको दोनों मानों को पुट इन फर्स्ट कर दें। देखो यहाँ पे लगा दें छोटा सा, y बराबर हो जाएगा, अगर हम लोग 2 पुट करें तो 1/2 - 1 तो
y बराबर 1 आएगा। दूसरा पुट करो y बराबर 1/0 माइनस 1, तो y बराबर आएगा -1। तो बिंदु देखो बच्चों आ गए, 2 रखने पर तो 1 आया, तो 2 कामा 1, और 0 रखने पर -1 आया। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं पर हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे। इस तरह से होता है, देखो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है, देखो y माइनस y1 बराबर, या तो यहाँ पे m लिखा जाता है या dy/dx, x1 कामा y1 x माइनस x। देखो बच्चों y माइनस, ये चाहे तो पहला वाला बिंदु ले लो x1 y1, तो एक रेखा निकलेगी, दूसरे वाले बिंदु लोगे तो दूसरी निकलेगी, तो इसमें ये पहले वाला लगाते हैं हम, तो ये x1 है, ये y1 है, तो ये हो जाएगा -1 बराबर dy/dx का मान ये देखो हमने लिखा है -1, तो x माइनस x1 की वैल्यू 2 है। तो देखो बच्चों y बराबर कर दो, इसको पक्षांतर कर दो उधर, -x प्लस 2 प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो x प्लस y बराबर 3। एक तो बच्चों देखो जी आ जाएगा है? फिर सूत्र यही रख कर रहे देखो बी, ये जो है क्या नाम, ये बदल दो बिंदु, तो ये यहाँ पे देखो हम छोटा सा और लिखे देते y माइनस, इसमें y1 का मान माइनस ले गए तो +1 हो जाएगा बच्चों, बराबर -1, और x माइनस x1 का मान देखो इसमें 0 है, तो ये बचा -x बचा, तो -x इधर आने दो, तो x प्लस y प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से दो स्पर्शियां इसमें निकले आएंगी बच्चों, इनकी प्रवणता -1, तो x प्लस y प्लस 1 बराबर 0, एक x प्लस y बराबर 3 है। इस तरह से दो स्पर्शियां इसमें होंगी। अब बिल्कुल सेम इसी तरह का सवाल एक और है, 11 जैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन आप अपने आप करना। प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-3 को स्पर्श करती। बिल्कुल इसी तरह का है कतई। इसी तरह 12 है, प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती। ये भी 12वां भी इसी तरह का है। इसमें जो है 13वां सवाल है, वक्र x²/9 + y²/16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है और y अक्ष के समांतर। तो x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर रेखाएं हम निकाल चुके हैं, लेकिन चलो ये एक और लगाते हैं बच्चों। ठीक है, 13 सवाल देखो, x²/9 + y²/16 बराबर 1 बिंदु है, इसमें भी निकालने हैं बच्चों। दो बिंदु बना x अक्ष के समांतर है, इस पर भी, और y अक्ष के है। तो हम लोग क्या करें, इसको यही समीकरण नंबर 1 डालें और अवकलन करें x के साथ अवकलन करने पर। तब देखो बच्चों इसका होगा 2x/9 + 2y/16 dy/dx बराबर 0। तो ये हो गए बच्चों 2y/16 dy/dx बराबर होगा -2x/9। अब यहाँ से जैसे को पक्षांतर ले जाओगे तो dy/dx बराबर बच्चों हो जाएगा -2x/9 गुणे 16/2y। तो 2 से 2 कट गई, तो dy/dx बच्चों प्राप्त हुआ -16x/9y है। इसको समीकरण नंबर डाल लो 2। अब पहला प्रतिबंध लिखो, चूंकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर होने पर हमने पीछे आपको सवाल बताया था dy/dx बराबर सदैव 0। ये याद कर लो आप है, अगर स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो सदैव dy/dx का मान 0 होगा है। तो हम लोग क्या करें, dy/dx का मान यहाँ समीकरण नंबर 2 में 16x/9y माइनस के है, तो यहाँ पे -16x/9y बराबर 0। x को छोड़ करके सब पक्षांतर करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो x बराबर बच्चों 0 प्राप्त होगा। और इसको हम क्या करें,
पुट इन फर्स्ट कर दें तो यहाँ पे पुट करो, देखो यहीं पे हम लगा देते छोटा सा, तो ये होगा 0/9 प्लस 22/16 बराबर 1। तो देखो बच्चों 22 बराबर आया 16, तो 22 बराबर आया ±4। तो बिंदु बच्चों ये तो पहले प्रतिबंध के थे बिंदु आ गए 0, ±4। अब दूसरा प्रतिबंध लिखो, जो दूसरा दिया हुआ स्पर्शी YH के समांतर है, तो हम लोग लिखेंगे स्पर्शी Y अक्ष के समांतर है। YH के समांतर होने का मतलब जैसे जैसे ये x अक्ष है और स्पर्शी अगर ऐसी हो जाए तो 90 अंश का कोण बनने लगेगा बच्चों है, तो tan 90 हो जाएगा। tan 90 का मान आपको मालूम है अनंत होता है, इसलिए dy/dx का मान चेंज हो जाएगा, केवल और कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ पे हो जाएगा अनंत। अब अनंत को कहते हैं 1/0। ऐसे करके जब भी स्पर्शी YH के समांतर कहे x अक्ष पर लंब गए तो dy/dx का मान आपको क्या लगाना है 1/0। अब देखो dy/dx का समीकरण 2 से मान उठाओ, यहाँ पे लगाओ -16x/9 y बराबर 1/0। बच्चों इसमें कहीं की गुणा करेंगे तो 9y बराबर 0, तो y बराबर 0। तो क्या करो, इसको भी पुट इन फर्स्ट कर दो, तो देखो इसमें x²/9 प्लस y का मान 0 लगा दोगे, 0/16 बराबर 1। x² बराबर बच्चों आएगा 9, तो x बराबर ±3, तो इसके बिंदु आ जाएंगे ±3, 0। इस तरह से बच्चों आ जाएंगे